मौलवी साहब रेंज जो कपड़ा रेंज में हमें काम करता है, ये अपने ख्यालात का इज़हार करें मौलवी साहब। हमारे सनाउल्लाह लोन एंड गुलाम मोहम्मद लोन जो आज रिटायर हो रहे हैं। और दुख का दिन इसलिए भी है क्योंकि हमें काफ़ी दो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हमारी डिवीज़न में, काफ़ी रेंजेस में काम किया इन्होंने, तो वो वाला एक कंट्रीब्यूशन चला जाएगा। तो उससे है कि हम तो बस यही चाहते हैं कि यही लोग हमारा अभी भी हमारे कांटेक्ट में रहे और हमारे साथ एक एडवाइज़र की तरह हमें सपोर्ट करते रहे। आगे के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो बाकी मुलाजिमों के लिए? देखिए, मुलाजिमों से तो यही मैसेज रहेगा कि आप डट के काम करते रहें। फील्ड में काफ़ी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों में हम आपके साथ, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। और साथ ही साथ जो हमारे एक्सपीरियंस ऑफिसर रिटायर हो गए हैं, आप उनसे भी बात करते रहें, उनसे उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखें ताकि हमारा महकमा अच्छे से अच्छा तरक्की करे। जिन दिनों महकमे में मुलाजिमों की कमी हो रही है, क्या आगे क्या इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आपके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, हमें ऑब्वियसली लोगों की ज़रूरत है, तो लेकिन जो डिसीजन है रिक्रूटमेंट का वो सारा गवर्नमेंट के पास है। तो जैसे गवर्नमेंट जैसा डिसीजन लेगी हम उसी के साथ काम कर पाएंगे। Team, my colleagues and my seniors who have supported me throughout this journey, we faced many challenges together, but we also shared many success. More than workers, you have been my friends and family in the field. As I once step into retirement, I do so with a full heart. I will miss the sound of the wind through the trees, the early morning calls of birds, and the satisfaction of days spent in nature's service. But I have lived with peace, knowing that I have done my part. I also want to send a message to younger officers. This work is not always easy, but it is always meaningful. Take pride in your role. Care for the forests as you would for your own home, and keep the spirit of conservation alive. Thank you all once again for being part of this beautiful journey. May our forests remain green and may our hearts always stay connected to nature. Thanks all. एज एन आर ओ वो चैन की नींद सो पाते थे क्योंकि गुलाम मोहम्मद लोन जैसे जो होनहार तजुर्बेदार जो ऑफिसर थे वो वहाँ पे संभाल रहे थे कमान को। और सेम चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि अगर तजुर्बा देखा जाए तो चाहे वो सनाउल्लाह साहब हो या गुलाम मोहम्मद लोन साहब हो, इनका तजुर्बा ऐसा है कि ये रेंज लेवल तक का यूनिट चला सकते हैं। मैं खुद एज अ DFO, गुलाम मोहम्मद लोन साहब से तो बात नहीं हुई, लेकिन जैसे जो आई थिंक नज़ीर साहब ने बोला था ना कि एज एन एडवाइज़र काम किया, तो सनाउल्लाह साहब ने SL के लिए मेरे लिए एडवाइज़र की तरह काम किया। एक इंसिडेंट में बताना चाहूँगा, हम लोग वर्किंग प्लान, आपको पता होगा डिवीज़न का बन रहा है वर्किंग प्लान, 45 साल बाद एक्सरसाइज हो रही है। तो हम लोग हर रेंज के हर एक BO को बुला के हमने मीटिंग करी कि हर एक कंपार्टमेंट के बारे में चर्चा हुई। SL रेंज में, और ये मतलब काबिल तारीफ़ है, SL रेंज में हर एक कंपार्टमेंट में रेंजर साहब ने और BO साहब ने तो इनपुट दिया, लेकिन हर एक कंपार्टमेंट में सनाउल्लाह साहब ने भी इनपुट दिया। तो इससे यही पता चलता है कि इनका एक्सपीरियंस पूरे रेंज को कवर करता है। और ये एक फ़ख्र की बात है कि आज आप ऐसे उससे रिटायर हो रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि
आपका जो अब एक्सपीरियंस है उससे तो मैं भी मैच नहीं कर सकता ना। तो एक मतलब मेरे लिए मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे आप दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। और साथ ही साथ अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हीट वेव डार साहब मेरे बगल में खड़े हैं, पता नहीं माइक कब छीन ले मुझसे। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि जो good.